वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बाल अध्ययन के विषय में बताया था और यह बताया था कि बाल अध्ययन का उद्भव कहाँ से हुआ। तो उसको थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाल अध्ययन के बारे में जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया 16वीं शताब्दी से पूर्व 16वीं शताब्दी से पूर्व बाल अध्ययन के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी से यह हमारे संज्ञान में आया और इस पर बहुत काम हुए। ठीक है, कमेनियस से लेकर स्टैनले हॉल ने इस पर बहुत से काम किए और क्रांतिकारी परिवर्तन 16वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक इसमें दिन प्रतिदिन उन्नति होती गई और क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इसको एक विषय या बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, बाल अध्ययन सब एक दूसरे की एक शाखा है और एक विषय के अंतर्गत आते हैं का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हम एक बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे किसी भवन की जो नींव होती है वो मजबूत होनी आवश्यक है, तभी भवन का निर्माण अच्छा होगा। ये सब आप लोग जानते हैं कि जो भी भवन हम बनाते हैं हमेशा उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो भवन अच्छा होता है। उसी प्रकार मानव जीवन है। अगर मानव जीवन का नींव क्या है, उसका बचपन या बाल्यकाल। अगर बाल्यकाल अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा, मतलब एक अच्छे नागरिक का विकास होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम बाल मन को समझें, बालकों में होने वाले परिवर्तन को समझें, उनके व्यक्तिगत भेदों को समझें, उनके जीवन की समस्याओं और अवस्थाओं को समझें। इसलिए इसका व्यापक ज्ञान होना जरूरी है और इसके साथ साथ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस विषय है, हर आपके पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, सबके लिए। तो जरूरी है कि आप इस विषय का अच्छे से अध्ययन करें। इस जो भी इसमें टॉपिक्स हैं उनका अच्छे से अध्ययन करें। जैसे इसके पहले का मैंने डिटेल में बताया था, उसमें आपने पढ़ा कि इसके लिए अधिवेशन हुए, इसके लिए सभाएं हुई, इनके लिए संगोष्ठियां हुई। ठीक है, इसके लिए पत्रिकाएं लिखी गई और उसके परिणाम स्वरूप आज क्या है कि बाल विकास एक विषय के रूप में हमारे सामने है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। अब बाल विकास का अर्थ जो आप पढ़ रहे हैं, उसी पेपर को हम आगे बढ़ाते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए, बाल विकास के अर्थ को समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए जो मैंने अभी बताया कि बाल विकास क्या है। बाल विकास या बाल काल, बाल काल या बाल विकास, अभी मैंने इसके पहले भी बताया कि मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय या अवस्था है। किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कोई है तो वो है बाल काल। ठीक है, प्रथम अवस्था और सबसे महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति को उसके भावी जीवन या उसके भविष्य के लिए तैयार करती है, जो किसी व्यक्ति को उसके भावी जीवन या भविष्य के लिए तैयार करती है। इतना आपको समझ में आ गया कि बाल मनोविज्ञान या बाल काल आगे के जीवन के लिए तैयार करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था तक सभी अवस्थाओं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब गर्भावस्था, यहाँ जन्म भी नहीं हुआ है बच्चे का, तब से इसका वर्णन किया जाता है। देखिए, गर्भावस्था क्या होती है, यहाँ पे शैशव अवस्था नहीं लिखा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि शैशव अवस्था नहीं लिखा है, यहाँ पर गर्भावस्था लिखा है। और गर्भावस्था गर्भकालीन अवस्था, जिसमें बच्चा 9 माह माँ के कोख में रहता है। और यह गर्भावस्था जब आगे अभी आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसमें आता जाएगा, इस गर्भावस्था की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए, अगर बाल विकास या बाल अध्ययन हमारे संज्ञान में ना आया होता तो हमको तो ये भी ना पता होता कि गर्भावस्था की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। कैसे पता होता? तो इसी के अध्ययन के परिणाम स्वरूप कैसे परिवर्तन होते हैं, किस माह में बच्चे का बाल आता है, किस माह में बच्चे के नाखून बनने लगते हैं, किस माह में बच्चा क्रियाशील हो जाता है माँ के गर्भ में, किस माह में, किस अवस्था में वह माँ के गर्भनाल से जुड़ जाता है।
यह सब अध्ययन हुआ तभी तो हम लोग को समझ में आया, नहीं तो उसके पहले तो संज्ञान में ही नहीं था। बस ये था कि बच्चा गर्भ में है। तो वही जो बीजावस्था है, जो भ्रूणावस्था है, जो गर्भावस्था है, जो तीनों अवस्थाएं हैं, इसके बारे में हमको तभी पता चला जब बाल विकास का अध्ययन हुआ, जिसमें गर्भावस्था से लेकर उसके बाद यह देखा गया कि जो है बच्चा गर्भावस्था में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जन्म के पश्चात बच्चे में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, किस आयु में हो रहे हैं, क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं, क्या दो बच्चों के मध्य क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बच्चा समस्यात्मक है या बच्चे को समायोजन करने में दिक्कत हो रही है, और उनके कारणों का पता लगाया गया। सीधा सा कि किसी को समायोजन करने में समस्या कब होती है, जब वो अंतर्मुखी हो या वह उस तरह से उसके मस्तिष्क का विकास ना हुआ हो। तो इन सब चीजों का पता लगाया गया और उसका जो श्रेय जाता है वो बाल विकास को जाता है, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत ही इसका अध्ययन हुआ कि एक बच्चा दूसरे से भिन्न क्यों है, एक की इस आयु में लंबाई ज्यादा क्यों है, एक की कम क्यों है, एक बच्चे का मानसिक स्तर इस आयु में ज्यादा क्यों है, दूसरे का कम क्यों है। तो उसका सबका श्रेय जो है आपका बाल विकास में जो अध्ययन हुए गर्भावस्था से युवा अवस्था में या किशोरावस्था में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब चीजें जो है उसके व्यवहार का, उसकी अवस्थाओं का जो अध्ययन किया गया, वही आपका बाल विकास है। अब देखिए इसके बारे में कुछ कथन दिए गए, उन कथनों को मैं आपको समझाती हूँ, 2-3 समझाऊंगी, ठीक है। फ्रायड महोदय ने कहा, प्राणी 4-5 साल में जो बनना होता है वह बन जाता है, अतः यह महत्वपूर्ण अवस्था है। प्राणी 4-5 साल में जो बनना होता है वह, मतलब एक बच्चे का बचपन का व्यवहार या बचपन का आचरण जो वो 4-5 साल तक की आयु में करता है, उसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका मानसिक स्तर कैसा होगा या इसके संस्कार कैसे होंगे। इसी संदर्भ में जाकिर हुसैन महोदय जी ने भी एक कथन दिया था, वो आधुनिक कथन में है, उसको मैंने पढ़ा था कहीं। उन्होंने भी यही कहा था कि बच्चे को जो बनना होता है वो 7 वर्ष की आयु तक बन जाता है। इन्होंने 5 वर्ष तक कहा, उन्होंने 7 वर्ष तक कहा था कि एक बच्चे को जो बनना होता है वह 7 वर्ष की आयु तक बन जाता है। अर्थात यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट है कि अगर एक बच्चे का व्यक्तित्व बचपन में ही अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं या उसका मानसिक स्तर अच्छा है, तो निश्चित ही है उस बच्चे का भविष्य अच्छा होगा या उज्जवल होगा। यहीं पर समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें देखिए जो सबसे पहले हमने शुरू किया था सब्जेक्ट आपका, वह बाल अध्ययन था, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी को बताया था, ठीक है। साइकोलॉजी, देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास, यह दोनों अलग अलग विषय हैं। मतलब बाल मनोविज्ञान, अब आप ऐसे समझिए कि जब भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों एक दूसरे से पृथक है, एक दूसरे की शाखाएं हैं। इन दोनों में एक देखिए, बाल विकास आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो आप बाल मनोविज्ञान क्या है, देखिए बालक, साफ नाम से स्पष्ट है, बालक के मन का विज्ञान, बालक के मन का विज्ञान, ठीक है। मन का विज्ञान ये होता है बाल मनोविज्ञान, जिसको अलग किया गया तो बालक और प्लस मन का विज्ञान। इसको देखिए, इसको कई लोगों ने मन का विज्ञान कहा, बहुत ने इसको आत्मा का विज्ञान कहा, बहुत ने इसको चेतन का विज्ञान कहा। और इसकी खासियत ये थी कि इस मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी अध्ययन किए गए वह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही किए गए, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, ठीक है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसकी बाद की अवस्थाओं का इसमें वर्णन नहीं किया गया। सिर्फ इतना देखा गया कि एक बच्चा किशोर जब होता है तो उसमें क्या बदलाव आते हैं और उस आयु तक वह क्या बनता है। तो यह था आपका बाल मनोविज्ञान, जिसके संदर्भ में देखिए क्रो महोदय का कथन आप एक सुन लीजिए। बाल मनोविज्ञान
वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकालीन काल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इन्होंने प्रारंभिक अवस्था को ही लिया है दोनों जगह। क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक ही करता है। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? जिसको हम बीजावस्था कहते हैं, जिसको हम जायगोट वाली अवस्था कहते हैं, जिसको हम डिंबावस्था कहते हैं, वह हमारी गर्भकाल की प्रथम अवस्था हुई। ठीक है, जिसमें एक बच्चा गर्भ में प्रत्यारोपित होता है। तो उस अवस्था से और यहाँ पर इन्होंने बताया किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था है वह हमारी गर्भकाल की प्रथम अवस्था हुई। ठीक है, जिसमें एक बच्चा गर्भ में प्रत्यारोपित होता है। तो उस अवस्था से और यहाँ पर इन्होंने बताया किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था मतलब वयस्क के बाद की जो अवस्था प्रारंभ होती वही किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था हुई। यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था पर ही इन्होंने रोक दिया कि वहां तक क्या बदलाव आ रहे थे। आपको समझ में आया? आप जेम्स ड्रेवर इसको याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे कोटेशन लिख के आते हैं कि यह किस वैज्ञानिक का कथन है कि व्यक्ति के विकास का जो है अध्ययन वह गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, जहां प्रारंभिक का नाम आएगा वहां क्रो एंड क्रो का नाम आ जाएगा। फिर जेम्स एंड ड्रेवर बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से किशोरावस्था तक करता है। इन्होंने बताया बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का मतलब जन्म से बताया है। इन्होंने जन्म से, इन्होंने गर्भावस्था से नहीं बताया, इन्होंने जन्म से बताया है। वैसे अध्ययन गर्भावस्था से ही है जहां भी जिसने भी दिया है, लेकिन इनके कथन में है जन्म से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया बाल विकास क्या है। बाल विकास जीवन का महत्वपूर्ण समय है जिसमें बच्चे को जो बनना होता है वह प्रारंभिक आयु में बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर होने वाले बदलाव को हम वहां देख सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, उसके शारीरिक मानसिक विकास को समझ सकते हैं। और अगर वह अवरुद्ध हो रहा है या उसमें कोई समस्या है तो इसीलिए तो बाल विकास आया। तो उसको उस हिसाब से हम शिक्षा देकर या उस हिसाब से उसकी परवरिश करके हम उसको सही कर सकते हैं, कुछ हद तक तो सही कर ही सकते हैं। फिर आया विकासात्मक मनोविज्ञान। अब आप बताइए यह विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? देखिए, बाल विकास आपने पढ़ लिया, ठीक, बाल मनोविज्ञान आप अब विकासात्मक। देखिए, जो आपका बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास है, ये जो आप पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान, जो अभी आपने पढ़ा बाल मनोविज्ञान जब बाल अध्ययन की विधियां आई तो बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ, जिसमें बस इतना ही अध्ययन किया गया कि एक बच्चा जन्म से या गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक कितने बदलाव उसके अंदर आते हैं। लेकिन बाद में जब लोगों में रुचि बढ़ने लगी और लोगों के अंदर या जो हमारे वैज्ञानिक थे इनके अंदर आया नहीं बाकी की अवस्थाओं में भी तो परिवर्तन होते हैं, वो शारीरिक मानसिक कैसे परिवर्तन है, तो आगे की अवस्थाओं के लिए इन्होंने गति पकड़ ली। और जब आगे की अवस्थाओं की गति पकड़ी तो उसको कहा गया विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें प्राणी का अध्ययन जीवन की प्रत्येक अवस्था में किया जाता है। प्रत्येक अवस्था में, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, वृद्धावस्था, जितनी अवस्थाएं हैं उसमें सब में प्राणी का अध्ययन किया जाता है कि कैसे कैसे उसमें शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, कब उसमें कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, कभी पूछा जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो है बाल विकास का एक विस्तृत रूप है जिसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान विषय सम्मिलित किया गया, जिसमें बालक का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर कहां तक किया गया, किशोरावस्था तक, और विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर जीवन की अंतिम मतलब प्रत्येक अवस्था में किया गया। अब आगे आइए आप सब, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा बच्चों, जो आपने पढ़ा वो विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, और आपने साथ में पढ़ा बाल मनोविज्ञान।
जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा कि विकासात्मक मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसमें बच्चे का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत किया जाता है, मतलब मृत्यु पर्यंत किया जाता है। और बाल मनोविज्ञान क्या है, जिसमें बच्चे का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। इस कारण बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है। इतना मैंने पढ़ा दिया। अब आप आइए, जो आपका मेन है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। इन दोनों टॉपिक को आपने पढ़ लिया। अब आप आइए चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देखिए। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से। एक चीज स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान जो है वो बालक के सर्वांगीण विकास, मतलब विभिन्न पहलुओं के विकास का अध्ययन करता है, किसी एक पहलू का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, बाल विकास से तात्पर्य केवल बाल अध्ययन से नहीं। अब ये भी देख लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाल विकास से तात्पर्य केवल बाल अध्ययन से नहीं, अर्थात केवल बालक का अध्ययन नहीं है। अगर केवल बाल अध्ययन से नहीं तो केवल बालक का अध्ययन नहीं है, अपितु गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक प्राप्त कर चुके व्यक्ति का अध्ययन है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता प्राप्त कर चुके व्यक्ति तक या परिपक्वता प्राप्त कर रहे व्यक्ति तक है, अर्थात जीवन पर्यंत। इससे क्या तात्पर्य मिलता है, जीवन पर्यंत। ठीक है, अब देखिए, बाल विकास का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में रखा गया, जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक करता है। देखिए, जैसे बाल मनोविज्ञान को विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना गया, वैसे बाल विकास के अध्ययन को भी विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में ही समझा गया। और विकासात्मक मनोविज्ञान क्यों आया, जब देखिए पहले तो ज्ञान ही नहीं था व्यक्ति को, जब ज्ञान हुआ तो वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसने अध्ययन किया। फिर जो और वैज्ञानिक, देखिए मानव मन हमेशा चिंतन करता रहता है और इसी का परिणाम है कि हम नई नई खोजें करते हैं। तो जैसे ये आया, सोच के परिणाम स्वरूप यहाँ तक पहुंचे, वैसे आगे क्या हुआ कि किशोरावस्था के बाद भी तो अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था के बाद ही मृत्यु मानी गई है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति की, मतलब जिसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु की वैसे कोई आयु नहीं है, ये आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, कोई आयु नहीं। लेकिन यहाँ तक का अध्ययन कि कब तक उसमें शारीरिक मानसिक विकास हो रहे थे और कब से उसमें विभिन्न बहुत से चीजों का ह्रास भी होने लगता है शरीर में, तो इसका तो इन अवस्थाओं का अध्ययन भी किया गया। ठीक, किशोरावस्था से आगे जब इन अवस्थाओं के अध्ययन को बढ़ाया गया तो वही आपका विकासात्मक मनोविज्ञान था, जिसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा गया, और उसी की शाखा के रूप में बाल विकास का जन्म हुआ, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि किसी एक पहलू का अध्ययन ना करके गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक समस्त होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल विकास में बहुत क्या अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग है। यह भी जीवन पर्यंत मतलब मृत्युपरांत तक अध्ययन करता है, और बाल विकास बस नाम अलग है, यह भी जीवन पर्यंत मतलब मृत्युपरांत तक अध्ययन करता है, और बाल विकास भी मृत्युपरांत तक अध्ययन करता है। अब आपने तीनों चीज पढ़ी। पहला आपने पढ़ा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है, जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। दूसरा आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत करता है, और बाल विकास उसकी एक शाखा के रूप में आया।
वह भी बालकों का, वो भी व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन यहाँ पर हो रहा है, वहां पर बालक का हो रहा था बाल मनोविज्ञान में, लेकिन यहाँ व्यक्ति का, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्युपरांत तक मतलब अध्ययन करता है। ठीक है, अब क्रो एंड क्रो महोदय का फिर से कथन आ गया, देख लीजिए। बाल विकास वह विज्ञान है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्युपरांत तक करता है। सेम वही चीज इन्होंने अपनी परिभाषा में लिखी, और आप लोग परिभाषाओं को नोट कर लिया करिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपका, वो चाहे नेट हो, हम आपको बार बार बता रहे हैं, अभी नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, नेट हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, ऐसे आपका लिख के आ जाएगा ये किसकी परिभाषा है, या लिखा रहेगा प्रो एंड प्रो, या बहुत से उनके नाम लिखे रहेंगे, यहाँ पर लिखा रहेगा कि ये किसकी कौन सी परिभाषा या किसका कथन है, वहां राइटर का नाम आपको सेलेक्ट करना होता है। इसलिए इस छोटी छोटी सी चीजों को पकड़ना चाहिए किसी परिभाषाओं से, तो वह याद हो जाती है। फिर हरलाख जी का कथन देख लीजिए, हरलाख जी का कथन देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान का नाम बदलकर बाल विकास कर दिया गया, इसलिए बदला गया क्योंकि विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। इन्होंने कहा कि इसका नाम बदलकर विकासात्मक मनोविज्ञान का बाल विकास कर दिया गया, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। अब आ जाइए, ये आपका बाल विकास जो है उसकी जो अर्थ है, ये चीज, ये टॉपिक यहीं पर आपका खत्म हो गया। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। अगर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। और अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर करिए, इससे उनको भी लाभ मिलेगा। अब आप अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए बाल विकास के क्षेत्र। आप देखिए किसी चीज का क्षेत्र क्या होता है, पहले तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं थोड़ा सा डीप बता देती हूँ आपको। देखिए क्षेत्र क्या होता है, जो उसका क्राइटेरिया होता है कि किसके अंतर्गत इसको बांटा गया है। तो देखिए बाल अध्ययन कि बालकों के समक्ष जो समस्याएं आ रही थी, या व्यक्तियों के समक्ष जो समस्याएं आ रही थी, उसके निराकरण हेतु, उसके निराकरण हेतु ये लाया गया संज्ञान में। तो अब देखिए वही समस्याएं आप ध्यान में रख लीजिए। क्षेत्र अगर आपको कहीं भूलता भी है तो अगर आप उन समस्याओं को याद करेंगे कि किन समस्याओं के लिए इसका उद्भव हुआ, तो क्षेत्र अपने आप आपको याद आ जाएगा। अब देखिए बाल अध्ययन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, कि जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उन अवस्थाओं में क्या क्या शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, राजनीतिक कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तन का अध्ययन, विभिन्न अवस्थाएं और एक के बाद दूसरी अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति का शारीरिक क्या परिवर्तन हो रहा है, हार्मोनल क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन। ठीक है, आप बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का, ये भी विभिन्न पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जितने भी विभिन्न आयाम हैं उसके, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, बाल विकास को आपका कौन से कारक हैं, आपने वंशानुक्रम है, वातावरण है। देखिए कहा जाता है माता पिता का जैसा वंशानुक्रम होगा वैसे ही संतान जन्म लेती है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी वातावरण भी प्रभाव डालता है और वह बदल सकता है। व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो यहाँ पर विभिन्न कारक, वंशानुक्रम है, वातावरण है, सामाजिक है, उसका आहार है, उसका रोग है, उसके जो विभिन्न पहलू हैं या उसका पारिवारिक वातावरण है, वो विभिन्न कारक एक बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। कोई एक कारक नहीं डालता, एक बालक के विकास पर उसके आसपास के जितना भी उसके आसपास की घटनाएं होती, एरिया होता है, प्रभाव करने वाले तत्व होते, वह सब उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, एक बालक दूसरे से भिन्न क्यों है, कोई तुतलाता है, कोई हकलाता है, किसी का कम विकास हो रहा है, किसी का अधिक, कोई अस्पष्ट बोलता है, क्यों, तो उनका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत होता है। मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य का अध्ययन, सब उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, एक बालक दूसरे से भिन्न क्यों है, कोई तुतलाता है, कोई हकलाता है, किसी का कम विकास हो रहा है, किसी का अधिक, कोई अस्पष्ट बोलता है, क्यों,
तो उनका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत होता है। मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य का अध्ययन, देखिए इसके लिए IQ टेस्ट लिए जाते हैं, इसके लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे देखकर ही समझ आ जाता है कि बच्चे का मानसिक स्तर क्या है। और एक बच्चा अगर दूसरे से मानसिक आयु में छोटा है तो उसकी वास्तविक आयु भले अधिक हो, लेकिन अगर वो मानसिक आयु में छोटा है तो उसको उसी प्रकार की परवरिश की, उसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका भी अध्ययन इसी के अंदर। उसकी रुचियों का अध्ययन, देखिए जबरदस्ती किसी से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। एक बच्चा बचपन में क्या करता है, कैसे खेलता है, कैसे पढ़ रहा है, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है या उसको शिल्पकारी में इंटरेस्ट है या कुछ भी, उसके विभिन्न, अब देखिए यहाँ जीवन पर्यंत वाला है ना, तो बालक बचपन से ही लेकर जब तक हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो रुचि है, उस रुचियों का अध्ययन जिससे उनका विकास किया जा सके। जैसे किसी का कला में अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसको हम जबरदस्ती साइंस पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर उसको उसके मन का चीज मिल जाएगा तो वह उस चीज को कर लेता है। किसी बच्चे को संग्रहण की आदत होती है, किसी बच्चे को शिक्षा में मन लगता है, कोई ड्राइंग बनाता है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई शिल्पकारी करता है, तो इसका अध्ययन। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, मैंने अभी बताया एक व्यक्ति दूसरे से हमेशा भिन्न होता है। जब एक माँ बाप से जन्मी संतानें एक तरह नहीं होती तो व्यक्ति से भिन्न होगा। यहाँ तक जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों, एक 1.5 साल की उम्र में चल रहा है, एक 1 साल की उम्र में चल रहा है, एक जल्दी बोलता है, एक किसी चीज को जल्दी याद कर लेता है, दूसरा नहीं याद कर पाता। तो वो विभिन्नता क्यों है, क्या कारक हैं उसके, उनके कारकों की खोज करना और उसका उपाय करना, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व मूल्यांकन, जब हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी करते हैं और वहीं से समझ में आ जाता है कि बच्चों के अंदर कैसी आदत है, वो उदंड है, वो सीधा है, या उसके अंदर कैसा चरित्र डेवलप हो रहा है। इन सब का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। बाल व्यवहार का अध्ययन, जब बालक से संबंधित है तो जब छोटे में अध्ययन होगा तो बाल व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। आई थिंक आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप इसको जो है लाइक करिए, कमेंट कर, अगर कुछ समझ में नहीं आता है बेटा तो आप उसके लिए कमेंट करिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप उसके लिए कमेंट करिए, वो चीज मैं बताऊंगी। और ये आप जान लीजिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पेपर इससे अलग नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए हम इसको देखिए एक एक चीज समझा रहे हैं। अगर इसमें से कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप नीचे अलग से भी, अगर आप इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बाल विकास के बारे में पूरा बता दिया। अब इसके आगे का जो है वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप आप सबकी रुचि इस पढ़ाई में लग रही होगी। थैंक यू।